शहर से दूर नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था जहां चुड़ैल का साया था। तू तो औरत है, तेरे घर का मर्द कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे लेने आई हूँ। चुड़ैल जी, इस घर में तो कोई मर्द है ही नहीं। मेरे पति को तो आप पहले ही अपने साथ उठाकर ले जा चुकी हैं। फिर चुड़ैल घसीटा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उस गांव के लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़कर जाने लगे थे। गांव के लगभग सारे मर्दों को तो चुड़ैल अपने साथ ले जा चुकी थी। अब केवल औरतें और उनके बच्चे ही बचे थे। धीरे धीरे गांव के सारे मर्द गायब होते जा रहे थे। अब गांव में केवल 2 ही आदमी बचे हुए थे। एक था घसीटा और दूसरा था लल्लन। अरे भाई लल्लन, अब तो केवल हम 2 ही आदमी बचे हैं पूरे गांव में। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर चुड़ैल को हमारी असलियत के बारे में पता चल गया तो वह हमें तड़पा तड़पा के मारेगी। घसीटा भाई, तुम सही कहते हो। हमने चुड़ैल को बहुत बेवकूफ बनाया है। मामा, मुझे लगता है कि अगर घसीटा और लल्लन चाचा खुद अपने आप को चुड़ैल को सौंप दें तो चुड़ैल उन्हें भी वहाँ ले जाएगी जहाँ वो मेरे बाबा और बाकी गांव वालों को ले गई है। फिर अगले दिन गांव की कुछ औरतें मिलकर लल्लन और घसीटा से बात करने जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि वे दोनों चाहें तो बाकी सब गांव वालों की जान भी बचा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया निर्मला, जो हमें मौत के मुंह में जाने को बोल रही हो? अगर मेरी लंबाई थोड़ी सी बड़ी हो जाए और मैं नकली मूछें लगा लूं, तो चुड़ैल अवश्य मुझे अपने साथ उठाकर ले जाएगी। फिर बबलू काली स्याही से नकली मूछें बना लेता है और अपने पैरों के नीचे लकड़ी बांधकर अपनी लंबाई को बड़ा कर लेता है। फिर बबलू अपने साथ एक खंजर भी रख लेता है। फिर वह खुद ही घर से बाहर निकलकर चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर चल देता है। अरे वाह, इस गांव के सारे मर्दों को तो मैंने उठा लिया था, तो फिर ये कहां से आ गया? तू इस गांव का तो नहीं लगता। तू कहां से आया है? चुड़ैल जी, मैं साथ वाले गांव से आया हूँ। फिर चुड़ैल बबलू को उठाती है और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। बबलू अपने बाबा को देखकर खुश हो जाता है। बाबा, आप जिंदा हैं? अरे, तुम तो मेरे बेटे बबलू हो। फिर वे मिलकर उस बांस के बने पिंजरे को काटने लगते हैं। पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। अरे वाह बेटा बबलू, तुम्हारी वजह से हम पिंजरे से आजाद हो गए। फिर वे सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और कटा हुआ पिंजरा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने इस पिंजरे को कैसे काट दिया? आने दो इस चुड़ैल को, आज इसे मजा चखा कर ही रहेंगे। तभी चुड़ैल उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। फिर चुड़ैल एक आदमी को उठाती है और हवा में उछाल देती है। अरे मर गया रे, हे भगवान मुझे बचाओ। फिर चुड़ैल बाकी गांव वालों के पीछे पड़ जाती है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे। बाबा, मुझे लगता है हम सब गांव वालों को पास में बने मंदिर के अंदर जाना चाहिए। फिर इतना बोलकर बबलू और उसकी माँ अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर मंदिर की ओर चल देते हैं। चलो भाई, जल्दी चलो, हमें मंदिर के अंदर जाना होगा। वहाँ ये चुड़ैल नहीं आ पाएगी। फिर सब गांव वाले पास में बने मंदिर के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती करती मंदिर के बाहर पहुँच जाती है। चुड़ैल, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस मंदिर के अंदर आकर दिखा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस मंदिर के अंदर जाने से बच जाओगे? फिर वह चुड़ैल मंदिर के अंदर जाने लगती है। वह जैसे ही मंदिर के पास पहुंचती है, वह जलने लगती है। अरे अरे, मर गई रे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये गांव वाले कभी न कभी तो मंदिर से बाहर निकलेंगे, तब इन्हें मजा चखाऊंगी। फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। गांव की सारी औरतें अपने अपने पतियों को वापस पाकर खुश हो जाती हैं और बबलू का शुक्रिया अदा करती हैं। सीता, आज तेरे बेटे ने सबकी जान बचा ली। तेरा बेटा तो बहुत बहादुर निकला। ये तो मेरा फर्ज था।